राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। इस अध्याय में कश्यप की पत्नी दिति की कथा है कि इंद्र के वध के लिए पुत्र प्राप्त करने के निमित्त उसने किस प्रकार व्रत का पालन किया। इसमें यह भी उल्लेख है कि किस प्रकार इंद्र ने दिति के गर्भ में ही पुत्र को खंड खंड करके उसकी योजना को विफल बनाने का प्रयास किया। त्वष्टा तथा उसके वंशजों के प्रसंग में आदित्यों तथा अन्य देवताओं के वंश का वर्णन किया गया है। अदिति के पांचवें पुत्र सविता की पत्नी प्रश्नि के तीन पुत्रियां सावित्री, व्यावृति तथा त्रयी एवं अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य तथा पंचमायज्ञ नामक महान पुत्र हुए। भग की पत्नी सिद्धि के तीन पुत्र हुए, जिनके नाम महिमा, विभु तथा प्रभु थे तथा आशी नाम की एक अय्या भी उत्पन्न हुई। धाता की चार पत्नियों कुदू, सिनीवाली, राका तथा अनुमति से क्रमश सायम, दर्श, प्रात तथा पूर्णमास नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए। विधाता की पतली क्रिया से पांच पुरुष उत्पन्न हुए जो पांच प्रकार के अग्निदेवों के प्रतिनिधि थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु ने पुत्र वरुण की पत्नी चर्षणी के गर्भ से जन्म लिया और ऋषि वाल्मीकि वरुण के वीर्य से उत्पन्न हुए। अगस्त्य तथा वशिष्ठ वरुण तथा मित्र के दो पुत्र थे। वे दोनों उर्वशी के रूप पर मोहित हो गए तो उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे मिट्टी के पात्र में रखा गया। उसी पात्र से अगस्त्य तथा वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई। मित्र की पत्नी रेवती के गर्भ से तीन पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट तथा पिपल। अदिति के कुल 12 पुत्र हुए, जिनमें इंद्र 11वां था। इंद्र की पत्नी का नाम पौलमी, शची देवी रखा गया। उसके तीन पुत्र हुए, जयंत, ऋषभ तथा मीदुष। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपनी शक्ति से वामन देव के रूप में प्रकट हुए। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ से बृहच्छ्लोक नामक पुत्र जन्मा। उसके प्रथम पुत्र का नाम सौभग था। यह अदिति के पुत्रों का विवरण है। श्री भगवान के अवतार आदित्य उरुक्रम का विवरण अष्टम स्कंध में दिया जाएगा। इस अध्याय में दिति से उत्पन्न असुरों का भी विवरण दिया गया है। दिति के वंश में परम साधु भक्त प्रह्मद तथा उनके नाती बलि भी उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष दिति के प्रथम पुत्र थे। हिरण्यकशिपु तथा उनकी पत्नी कयाधु के चार पुत्र हुए, सनहवाद, अनुहाद, हाद तथा प्रहमाद। उनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम सिंहिका था। विप्रचित नामक असुर के संयोग से सिंहिका के राहु नामक पुत्र हुआ, जिसका शिरच्छेद श्री भगवान ने किया था। सनहवाद की पत्नी कृति से पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाद की पत्नी धमनी से वातापे और इलबल नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। इलबल ने वातापे को मेढा बनाकर उसे अगस्त्य को खाने के लिए दिया। अनुहलाद की पत्नी सूर्या की कुख से बाष्कल तथा महेश नामक दो पुत्रों ने जन्म लिया। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था और पौत्र का नाम बलि महाराज। बलि महाराज के 100 पुत्र थे, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ था। आदित्यों तथा अन्य देवताओं की वंशावली बताने के बाद शुकदेव गोस्वामी ने दिति के मरुत नामक पुत्रों का वर्णन किया है और यह बताया है कि इस प्रकार वे देवता पद को प्राप्त हुए। इंद्र को सहायता के लिए ही भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का वध किया। अत दिति को अत्यंत ईर्ष्या हुई। इसी कारण वह ऐसा पुत्र चाहती थी जो इंद्र का बंध कर सके। उसने अपनी सेवा से कश्यप मुनि को मोहित किया, जिससे वे उनसे इस कार्य को करने के लिए महान पुत्र प्राप्त कर सके। वेदवाक्य विद्वंसयपिकर्षीति के अनुसार कश्यप मुनि इस परम सुंदरी अपनी पत्नी से परम आकृष्ट हुए और उसकी किसी भी प्रार्थना को स्वीकार करने का वचन दे दिया। किंतु जब उसने इंद्र का बंध करने वाले पुत्र के लिए प्रार्थना की तो कश्यप मुनि ने अपने आप को धिक्कारा और अपनी पत्नी दिति से कहा कि वैष्णव अनुष्ठानों के अनुसार अपनी शुद्धि करें। जब कश्यप के उपदेश से दिति सेवा भक्ति करने लगी तो इंद्र उसके मंतव्य को समझ गया, अतः वह उसके सभी कार्यकलापों का निरीक्षण करने लगा। एक दिन इंद्र ने देखा कि वह सेवा कार्य से विचलित हो गई। वह उसके गर्भ में प्रविष्ट हो गया और उसके पुत्र को 49 खंडों में काट डाला। इस प्रकार 49 प्रकार के मरुत, वायु प्रकट हुए, किंतु दिति ने वैष्णव अनुष्ठान किए थे, इसलिए सभी पुत्र वैष्णव हो गए। श्री शुकवाच प्रश्नस्तु पत्नी सवितु सावित्री व्याहतेन्द्रयीं अग्निहोत्र पशून सोम चातुर्मास्यन महाम खान। एक शब्दार्थ श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, पृष्ठन जो अदिति के 12 पुत्रों में से पांचवें पुत्र सविता की पत्नी थी, 3 पुत्रियां सावित्री, व्याहति तथा त्रयी और अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य तथा पंचमायज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धिभंग से भायांड्र महिमान विभट प्रभुम आशीष पंचवरारोह कन्या प्रसूत सुत्रतामु। 2 शब्दार्थ है राजन, अदिति के छठे पुत्र भग की पत्नी का नाम सिद्धि था, जिसके महिमा, विभु तथा प्रभु नामक 3 पुत्र तथा आशीष नामक एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। धातु कुहुसिनी वाली राका चानुम तिस तथा सायद दर्शभत प्रात
पूर्णमास्मनुक्रमात्। 3 अग्निन पुरीशयानाधत् क्रियाया समनंतरः चर्षणी वरुणस्यासिधेयस्य जातो भृगु। पुनः 4 शब्दार्थ अदिति के 7वें पुत्र धाता के 4 पत्नियां थीं जिनके नाम थे कुहू, सिनीवाली, राका तथा अनुमति। इन चारों से क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः तथा पूर्णमास नामक 4 पुत्र हुए। अदिति के 8वें पुत्र विधाता की पत्नी का नाम क्रिया था जिससे पुरीश नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति के 9वें पुत्र वरुण की पत्नी चर्षणी थी जिसके गर्भ से ब्रह्मा के पुत्र भृगु ने फिर जन्म लिया। वाल्मीकिश्व महायोगी वाल्मीकाद्भवत् किल अगस्त्यश्न वसिष्ठश्मित्रा वरुण्यो ऋषि। 5 शब्दार्थ वरुण के वीर्य से परम योगी वाल्मीकि ने बामी से जन्म लिया। भूगुत तथा वाल्मीकि वरुण के विशिष्ट पुत्र थे, जबकि अगस्त्य तथा वशिष्ठ ऋषि वरुण तथा मित्र अदिति के 10वें पुत्र के संयुक्त पुत्र थे। रेत, शिशिस्तु, कुंभे उर्वश्या, सनिधौड्रतम, रैवत्यामित्र उत्सर्गमृष्ठन पिप्पलन व्यधात। 6 शब्दार्थ स्वर्ग सुंदरी उर्वशी को देखकर मित्र तथा वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया जिसे उन्होंने एक मिट्टी के पात्र में रख दिया। बाद में इसी पात्र से अगस्त्य तथा वशिष्ठ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये मित्र तथा वरुण के संयुक्त उभयनिष्ठ पुत्र हैं। मित्र को अपनी पत्नी रेवती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम उत्सर्ग, अरिष्ट तथा पिप्पल थे। तात्पर्य: आधुनिक विज्ञान वीर्य को संसाधित कर रॉकेट टेस्ट ट्यूबों में जैवात्माएं उत्पन्न करने में प्रयत्नशील है, किंतु बहुत काल पहले पात्र में वीर्य को रखकर शिशु उत्पन्न करना संभव था। पौलुम्यामिंद्र आत्रीन पुत्रानि 3 है श्रुतम जयंतम ऋषभवन तार्तुतीयमीदुषान प्रभु। 7 शब्दार्थ है राजा परीक्षित। अदिति के 11वें पुत्र एवं स्वर्गलोक के राजा इंद्र की पत्नी पौलुमी के गर्भ से जयंत, ऋषभ तथा मीदुष नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ऐसा हमने सुना है। उरुक्रमस्य देवस्य मायवाम नरुपिण कीर्तोपल्याम बृहच्छूलोकस्तस्या संसौद्गादय। 8 शब्दार्थ अनेक शक्तियों वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति से बने वामन के रूप में प्रकट हुए जो अदिति के 12वें पुत्र उरुक्रम कहलाते हैं। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ से बृहत्तुलोक नामक एक पुत्र ने जन्म लिया जिसके सौभाग्य इत्यादि कई पुत्र हुए। तात्पर्य: जैसा कि भगवद्गीता 4.6 में भगवान का वचन है जो 5 पिसन व्ययात्माधृत्तानामीशरो उपिसन प्रकृति सवाम दिष्ठाय संभवाम्यात्यपाया। मैं अजन्मा, सब प्राणियों का ईश्वर और सच्चिदानंद विनाशी स्वरूप होते हुए भी युग युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ। श्री भगवान अवतीर्ण होते हैं तो उन्हें बहिरंगा शक्ति की सहायता की अपेक्षा नहीं होती क्योंकि वे अपनी स्वयं की शक्ति से यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं। यह आध्यात्मिक शक्ति माया भी कहलाती है। कहा गया है अतो मायामय विष्णु प्रवदंती मनीषिण। श्री भगवान द्वारा अंगीकृत शरीर मायामय कहलाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे बहिरंगा शक्ति से निर्मित हैं। इस माया का तात्पर्य उनकी अंतरंगा शक्ति से है। तत्कर्म गुणवीर्यानि काश्यप से महात्मन पश्चाद्रक्ष्यामहे उद्दित्या यथेवा अवतारः। 9 शब्दार्थ बाद में 8वें स्कंध में मैं यह वर्णन करूंगा कि किस प्रकार उरुक्रम अर्थात भगवान वामनदेव परम साधु कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार तीनों लोकों को अपने पगों से नाप लिया। मैं उनके अपूर्व कर्मों, गुणों, शक्ति तथा अदिति के गर्भ से जन्म ग्रहण करने के संबंध में वर्णन करूंगा। अथ कश्यप दायादान दैत्यान की तत्यामिते यत्र भागवत श्रीमान प्रहदाटो बलिरेवचर। 90 शब्दार्थ अब मैं दीति के उन पुत्रों का वर्णन करूंगा जो कश्यप के द्वारा उत्पन्न किए गए किंतु जो असुर बने। इस असुर वंश में परम भक्त प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज प्रकट हुए। असुरों को दैत्य कहा जाता है क्योंकि वे दीति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। दितेद्गवा विवदाया दो दैत्य दान विवंदित हिरण्यक्षिपुर नाम हिरण्याक्षस्व कीते तो। 11 शब्दार्थ सर्वप्रथम दीति के गर्भ से हिरण्यक्षिपु तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे और दैत्यों तथा दानवों द्वारा पूजित थे। हिरण्यक्षिपुर भाया कयाधुर नाम दानवी जंभा से तयासा सुषुवे चतुर्ह सुतानु। 12 सन्हाद्वन प्राग्नुलनाद्वन हाद्वन प्रहमदमेव च तत्स्वसिंह का नाम राहु विप्रचितो 5 ग्रहीट। 13 शब्दार्थ हिरण्यक्षिपु की पत्नी कयाश्रु नाम से विख्यात थी। वह जम की पुत्री एवं धनु की वंशज थी। उसके एक एक करके 4 पुत्र हुए जिनके नाम सनहवाद, अनुहाद, अह्वाद तथा प्रहाद थे। इन चारों भाइयों की बहन का नाम सिंहिका था। उसने विप्रचित नामक असुर से ब्याह करके राहु नामक असुर को जन्म दिया। शिरो 5 हर्वट्य से हरिश्र क्रीणपी व्रतुडमृतम सन्हाद से प्रतिभायान सूत पश्नजनंतत। 14
शब्दार्थ जब राहु वेश बदलकर देवताओं के बीच में अमृत पी रहा था तो भगवान हरि ने उसका सिर काट लिया। सनहवाद की पत्नी का नाम कृति था। इन दोनों के संयोग से कृति के पंचजन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हादस्य धमने भार्या सूत वाता पिमिलवलम यो 5 गस्त्याय त्वतिथ पेचे वाता पिमिलवल। 15। शब्दार्थवाद की पत्नी का नाम धमनी था। उसने वातापे तथा इलवल नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब अगस्त्य मुनि इलवल के अतिथि बने तो उसने वातापे को, जो मेढे के रूप में था, पकाकर भोजन करवाया। अनुहादस्य सूर्याय बाष्कलो महिषस्त था। विरोचनस्तु प्रामदिर देव्या तस्या बंदुल्ली। 16। शब्दार्थ अनुहलाद की पत्नी सूर्य थी। उसने बाष्कल तथा महेश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रमाद के विरोचन नामक एक पुत्र हुआ जिसकी पति से बलि महाराज ने जन्म लिया। बाण ज्येष्ठ पुत्र शतमशनाया तो 5 भवत तस्यानुभावान सुश्लोक्यान पश्चादेवाभिधास्यते। 17। शब्दार्थ इसके पश्चात अशना की कुक से महाराज बलि को 100 पुत्र प्राप्त हुए जिनमें राजा बाण ज्येष्ठ था। बलि महाराज का चरित्र महिमा अत्यंत प्रशंसनीय है और उनका वर्णन आगे 8वें स्कंद में होगा। बाण आशाद्य गिरीशान लेबेत गण मुख्यताम यत्पाश्रे भगवान आस्ते हाद्या पैफुरपलक। 18। शब्दार्थ चूंकि राजा बाण शिवजी का उपासक था अतः वे उनके सर्वश्रेष्ठ पार्षदों गणों में से एक बन गया। आज भी शिवजी राजा बाण की राजधानी की रक्षा करते हैं और सदैव उसके निकट खड़े रहते हैं। मरुतश्न दिते प्रीत्राश्चत्वारिशनवादिका त आसन प्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात्मताम। 19। शब्दार्थ दिति के गर्भ से 49 मरुत देव भी उत्पन्न हुए। इनमें से किसी के संतान नहीं हुई। यद्यपि दिति ने उन्हें जन्मा था किंतु इंद्र ने उन्हें देव पद प्रदान किया। तात्पर्य असुर भी देवता बना दिए जाते हैं जब उनका असुर मूलक चरित्र सुधर जाता है। इस विश्व में 2 प्रकार के मनुष्य हैं। भगवान विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं और उनके विरोधी असुर कहलाते हैं। इस श्लोक के अनुसार असुरों को भी देवता बनाया जा सकता है। श्री राजोवाच कथंत आसुरान भावम पोहात पतिकम गुरु इंद्रेण प्रापिता सात्म्यन की तत्साधु कृतम हितः। 20। शब्दार्थ राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, जन्म के कारण वे 49 मरुत आसुरी वृत्ति से परिपूर्ण रहे होंगे तो फिर स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें देवता क्यों बनाया? क्या उन्होंने कोई पुण्य कर्म या अनुष्ठान किए थे? इसमें अश्रद्धते भ्रमतनुष्यो हिमया से परिज्ञानाय भगवंस्तनु व्याख्यातुमैसी। 21। शब्दार्थ है श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी साधुजन इसे जानने के लिए परम उत्सुक हैं। अतः हे महात्मन, हमसे इसका कारण बताएं। श्री सूत उताच तद विष्णु रातस्त सबाद्रायणी वांचो निशम्यातमल्पमर्थवत सभा जनसन्निभुतेन चेतसा जगात सत्रायण सर्वदर्शन। 22। शब्दार्थ श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षि शौनक, महाराजा परीक्षित को सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सर्वज्ञाता शुकदेव गोस्वामी ने उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। तात्पर्य शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न की अत्यधिक सराहना की क्योंकि वह संक्षेप में होते हुए भी सार गर्भित जिज्ञासाओं से पूर्ण था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पर बल देते हैं कि यद्यपि दिति ईर्ष्या से पूर्ण थी किंतु उसका हृदय भक्तिमय मनोवृत्ति के कारण शुद्ध हो चुका था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि कश्यप मुनि परम विद्वान थे और आत्मचेतना में सिद्ध थे किंतु तो भी वे सुंदर पत्नी की उत्प्रेरण के वश में थे। चूंकि इन समस्त प्रश्नों को महाराज परीक्षित ने अत्यंत संक्षेप में पूछा इसलिए शुकदेव गोस्वामी अति प्रसन्न हुए। श्री शुक जवाचत पुत्रादिति शक्रपाणिग्राहेण विष्णुना मयूना शोक दीप्तेन ज्वलंती परिचिंतयत। 23। शब्दार्थ श्री शुकदेव गोस्वामी बोले, इंद्र की सहायता करने मात्र के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दोनों भाइयों का वध कर दिया। उनके मारे जाने से उनकी माता दिति शौक तथा क्रोध से परिपूर्ण होकर इस प्रकार सोचने लगी, कद्दानुभ्रातृहंतार्मिंद्रिया रामुल्वणम अक्लिनः दयन पापम घातित्वाशय सुखम। 24। शब्दार्थ अत्यंत इंद्रियलोलुप भगवान इंद्र ने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष इन दोनों भाइयों का वध भगवान विष्णु के माध्यम से किया है। अतः वे कठोर हृदयवान पापी है। मैं कब उसे मारकर शांतचित होकर दम ले सकूंगी? कुमिविड भस्म सन्नज्ञासी दिशेशाभिः तस्यथ च भूतश्च तत्कृते स्वार्थ की वेद निर्योयतः। 275। शब्दार्थ समस्त राजाओं तथा महान नायकों के शरीर मृत्यु के पश्चात कीड़ों, विष्ठा अथवा राख में परिणत हो जाएंगे। यदि कोई ऐसे शरीर की रक्षा के लिए ईर्ष्यावश अन्यों का बंध करता है तो क्या वह जीवन के वास्तविक हित को जानता है?
निश्चय ही वह नहीं जानता, क्योंकि अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या करने से वे अवश्य ही नरक को जाता है। तात्पर्य, बड़े से बड़े राजा का शरीर भी अंततः विष्ठा, कीड़ों अथवा राख में परिणत हो जाता है। यदि कोई देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक आसक्त है, तो वे अवश्य ही अधिक बुद्धिमान नहीं है। आशासान से तसस्येद मन ध्रुव मुनदचेतस मद शोषक इंद्रस्त भूयादेन सुतो ही में। 26। शब्दार्थ दिति ने विचार किया कि इंद्र अपने शरीर को शाश्वत समझकर अनियंत्रित हो गया है। अतः मैं ऐसा पुत्र चाहूंगी जो इंद्र की उन्मत्तता को दूर कर दे। इसके लिए मैं कुछ न कुछ उपाय करती हूँ। तात्पर्य, जो लोग देहात्म बुद्धि में रहते हैं, शास्त्रों में उनकी तुलना गौओं और गधों जैसे पशुओं से की गई है। दिति इंद्र को दंड देना चाहती थी, जो पशु की तरह नीच बन गया था। इति भवेन सभर्तुराचारासकृत प्रियम शुश्रूषानुरागेन प्रश्रयण दमेन च। 27। भक्त्या परमया राजन मने गैवल्गु भाष्यते मनोजग्राह भावज्ञा सस्मिता पाणु वीक्षण है। 28। शब्दार्थ, इस प्रकार सोचती हुई इंद्र को मारने के लिए एक ऐसे पुत्र की इच्छा से दिति निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न रखने लगी। हे राजन, दिति कश्यप की सभी आज्ञाओं का अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। वह सेवा, प्रेम, विनय तथा आत्म संयम में मन अपनी मृदुल वाणी से और अपनी मंदहसी और बाकी चितवन से कश्यप के मन को आकृष्ट करते हुए उसने उन्हें अपने वश में कर लिया। तात्पर्य, जब कोई स्त्री अपने पति को परम प्रिय बनना चाहे और उसे अत्यंत निष्ठावान आज्ञाकारी बनाना चाहे, तो उसको सब प्रकार से प्रसन्न करने का उसे यत्न करना चाहिए। जब पति अपनी पत्नी से प्रसन्न होता है, तो पत्नी उससे सभी आवश्यक वस्तुएं, आभूषण तथा पूर्ण इंद्रिय सुख प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर दिति के आचरण से यही सूचित होता है। एवं स्त्रिया जडीभूत विद्वान पे मनोज्ञया बाढ़ विवशो न तचित्र योषिति। 29। शब्दार्थ, यहाँ पे कश्यप मुनि एक विद्वान पुरुष थे, किंतु वे दिति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए, जिससे वे उसके वश में आ गए। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पति द्वारा ऐसा वचन तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। विलोक्यकांत भूतानि भूतानि अधो प्रजाप्ति स्त्रियम चक्रे स्वदेहार्थ या पुंसामतिहता। 30। शब्दार्थ, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड की जीवात्माओं के पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त जीवात्मा विरक्त हो रहे हैं। अतः उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पुरुष के आधे अंग से स्त्री की रचना की, क्योंकि स्त्री का आचरण मनुष्य के मन को हर लेता है। तात्पर्य, यह समस्त ब्रह्मांड विषयासक्ति से मंत्रमुग्ध है। भगवान ब्रह्मा ने इसलिए ऐसा किया है, जिससे न केवल मनुष्यों की वरन अन्य योनियों की भी जनसंख्या में वृद्धि हो। जैसा कि ऋषभदेव ने पंचम स्कंद में कहा है, पुंसः क्रिया मिथुनी भावप एतम, समस्त विश्व पुरुष तथा स्त्री के मध्य काम शक्ति से मंत्रमुग्ध है। जब स्त्री तथा पुरुष का संयोग होता है, तो यह आकर्षण ग्रंथि और भी दृढ़ हो जाती है और मनुष्य सांसारिकता में फंसता जाता है। यही भौतिक जगत का मोह है। इसी मोह का प्रभाव कश्यप मुनि पर पड़ा। यद्यपि वे परम विद्वान तथा आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रणी थे। मनु संहिता 2.215 तथा श्रीमद् भागवत 9:19.17 में कहा गया है, मात्रा स्वसरा दुहित्रा वामा विविक्तास्नो भवेत बलवानिधिय ग्रामो विद्वंसम पिकर्षति। मनुष्यों को चाहिए कि किसी स्त्री के साथ, यहाँ तक कि अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांतवास न करे। कईयों की इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी पथ भ्रष्ट हो सकता है। जब कोई मनुष्य किसी खत्री के पास एकांत में रहता है, तो निश्चित रूप से उसकी कामेच्छा बढ़ जाती है। अतः यहाँ पर प्रयुक्त एकांत धरोत्रानी शब्दों से सूचित होता है कि विषय वासना से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो खत्री की संगति से दूर रहे। कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि यदि मनुष्य एकांत में किसी स्त्री के साथ, भले ही वे उसको माता, बहन या पुत्री ही क्यों न हो, रहता है, तो वे कामाभिभूत हो उठता है। एवं शुश्रूषितस्तात भगवान कश्यप स्त्रिया प्रहस्य परमप्रीतो दिति महाभिनंद्य च। 31। शब्दार्थ है प्रिय। अपनी पत्नी दिति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम शक्तिशाली साधु पुरुष कश्यप हंस पड़े और इस प्रकार बोले, श्री कश्यप उवाच बर्वय वामोरुप्रीतस्ते डयमनिंदिते स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कह काम इच्छागम। 32। शब्दार्थ, कश्यप मुनि ने कहा, हे अनिंद्य सुंदरी, मैं तुम्हारे आचरण से परम प्रसन्न हूँ, अतः तुम चाहे जो भी वर मांग सकती हो। यदि पति प्रसन्न हो तो चाहे इस लोक की या अन्य लोक की वह कौन सी इच्छा है जो पूरी न हो सके। पतिरेव हि नारीणा दैवतां परम स्मरितम मानस सर्वभूतानां वासुदेव 3 पति। 33। स्वयं देवताली दुर्नाम रूप विकल्पिते
इजते भगवान पुम भी स्त्रीभिश्च पतिरूप दुको। 34। शब्दार्थ पति ही स्त्रियों के लिए परम देवता होता है। लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबों के हृदय में स्थित हैं और सकाम भक्तों द्वारा विभिन्न नामों तथा देव रूपों में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पति भगवान के रूप में पत्नी के लिए पूजा की वस्तु है। तात्पर्य: भगवद गीता 9.23 में श्री कृष्ण का कथन है, येन प्रिय देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेट पिमामेव कौन्तेय जंति विद्धि पूर्वकम। हे अर्जुन, अन्य देवताओं की यज्ञ द्वारा जो भी उपासना की जाती है वे वास्तव में मेरे ही लिए होती है, किंतु यह बिना वास्तविक समझबूझ के की जाती है। देवतागण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहायकों को तरह हैं, जो उनके हाथ पांव की भांति कार्य करते हैं। जो श्री भगवान के वास्तविक संपर्क में नहीं है और न उनकी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, उसे कभी कभी यह सलाह दी जाती है कि देवताओं की पूजा करे, क्योंकि वे भगवान के अंग स्वरूप हैं। यदि क्रिया जो साधारणतया अपने पतियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होती हैं अपने पतियों को वासुदेव के प्रतिनिधियों के रूप में पूजें, तो उन्हें उसी प्रकार लाभ मिल सकता है जिस प्रकार अजामिल को अपने पुत्र नारायण का नाम लेने से। यद्यपि अजामिल को अपने पुत्र से प्यार था, किंतु नारायण नाम के प्रति उसकी आसक्ति होने से और उस नाम का बारंबार जप करने से ही उसे मुक्ति मिल सकी। भारत में आज भी पति को पति गुरु कहा जाता है। यदि पति तथा पत्नी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आसक्त रहें तो इस प्रगति के लिए उनका यह सहयोग अत्यंत लाभप्रद होगा। यद्यपि वैदिक मंत्रों में कभी कभी इंद्र तथा अग्नि के नामों का उच्चारण किया जाता है, इंगमे स्वाहम, अग्ने स्वाहम, किंतु वैदिक यज्ञ वास्तव में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाते हैं। जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त रहता है तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए। तस्मात् पतिव्रता नारे श्रेयस कामा सुमध्यम में अजंते उनय भावेन पतिमात्मान्मी श्ररम। 35। शब्दार्थ है सुंदर शरीर वाली, तन्वंगी प्रिय, कर्तव्य निष्ठा पति को सदाचारिणी और अपने पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। उसे अपने पति की पूजा वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। सो 5 हंत्वया चित्तो भद्दे इहग भावेन भक्ते तय तम ते संपादे कामम सतीन आसुदुर्लभम। 36। शब्दार्थ है कल्याणी। तुमने मुझे श्री भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, जो किसी डॉलर सती पत्नी के लिए ही दुर्लभ है। दितिरुवाच वरदो यदि में ब्रह्मन पुत्र भिन्द्रेणन वृणे अमृत्युमृत पुत्राहन यन में घात तो सतो। 37। शब्दार्थ दिति ने उत्तर दिया, हे पति देव, हे महात्मन, मैं अपने 2 पुत्र खो चुकी हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं ऐसा अमर पुत्र चाहूंगी जो इंद्र का वध कर सके। मैं इसलिए यह प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे 2 पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का वध किया है। तात्पर्य: इधणस शब्द का अर्थ है इंद्र को मारने में समर्थ, किंतु इसका एक दूसरा अर्थ जो इंद्र का अनुगमन करे भी होता है। अमृत्युम शब्द से देवताओं का बोध होता है, जो दीर्घजीवी होने के कारण सामान्य मनुष्यों की भांति नहीं मरते। उदाहरणार्थ भगवान ब्रह्मा की आयु भगवद गीता में इस प्रकार बताई गई है, सहस्र युग पर्यंतम अर्यद ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे का समय 43 लाख गुणित 1000 वर्ष होता है। इस प्रकार उसका जीवन काल सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे है। इसलिए देवताओं को कभी कभी अमर अर्थात न मरने वाला कहा जाता है, किंतु इस भौतिक जगत में सबको मरना है। असमृत युग शब्द बताता है कि दिति ऐसा पुत्र चाहती थी जो देवतुल्य हो। निशम्य तद बच्चों विप्रो विमना परितप्यत अहो अधर्म सुमहानद्य में समुपस्थित। 38। शब्दार्थ दिति की प्रार्थना सुनकर कश्यप मुनि अत्यधिक उद्विग्न हो गए। वे पश्चाताप करने लगे, हाय, अब मेरे समक्ष इंद्र को वध करने के अपवित्र कार्य का संकट आया है। तात्पर्य: यद्यपि कश्यप मुनि अपनी पत्नी दिति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उत्सुक थे, किंतु जब उन्होंने सुना कि वे इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहती है तो उनकी प्रसन्नता छूमंतर हो गई, क्योंकि वे इस विचार के विरोधी थे। अहो अर्थेन्द्रिया रामो योषणमय माया गृहीत चेता कृपण पति शे नरके श्रुवाम। 39। शब्दार्थ कश्यप मुनि ने सोचा, ओह, मैं अब भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त हो चुका हूँ, अतः इस अवसर का लाभ उठाकर मेरा मन श्री भगवान की माया द्वारा स्त्री अपनी पत्नी के रूप में आकृष्ट हुआ है, अतः मैं अत्यंत नीच हूँ और अवश्य ही नरक में जा गिरूंगा। कोट 5 तिक्रमो 5 नवर्तन्त्या स्वभाव में योपशित धीमा बताबुद स्वार्थ यह जितेंद्रिय। 40।
मेरी इस पत्नी ने उस साधन का सहारा लिया है जो उसकी प्रकृति का अनुगामी है, अतः उसको दोष नहीं दिया जा सकता। किंतु मैं तो पुरुष हूँ, सारा दोष तो मेरा है, क्योंकि मैं तनिक भी जान न पाया कि मेरी भलाई किसमें है, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सका। तात्पर्य: स्त्री का जन्मजात स्वभाव संसार का उपभोग करना है। वह अपने पति को जिद्ला, उदर तथा उपस्थ की दृष्टि द्वारा इस संसार का सुख भोगने के लिए प्रवृत्त करती है। स्त्री पाक शास्त्र में निपुण होने के कारण अपने पति को सुस्वादु भोजन के द्वारा आसानी से प्रसन्न कर सकती है। जब कोई अच्छा भोजन खाता है तो उसका पेट भरता है और पेट भरने पर पुरुष इंद्रियां प्रबल हो उठती हैं। विशेषतः जब मनुष्य मांस खाने तथा मद्य पीने जैसी तामसी वस्तुओं का आदी होता है तो वे निश्चित रूप से विषयोन्मुख हो उठता है। यह समझ लेना चाहिए कि यह विषयोन्मुखी प्रवृत्ति नरक में गिरने का साधन है, आत्मोन्नति का नहीं। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी स्थिति पर विचार किया तो उन्हें पश्चाताप हुआ। दूसरे शब्दों में, गृहस्थ होना अत्यंत संकटपूर्ण है जब तक कि मनुष्य प्रशिक्षित न हो और उसकी पत्नी अपने पति की अनुगामिनी न हो। पति को जीवन के प्रारंभ में ही इसको शिक्षा मिलनी चाहिए। कौमारात प्राज्ञो धर्मान भागवता ने ही भागवत 7:6.1 ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचारी विद्यार्थी कुतक धावत धर्म भक्तिम एवं दक्ष होने की शिक्षा मिलनी चाहिए। अत जब वह विवाह करे और यदि उसकी पत्नी पतिव्रता हो और वे भी भक्ति का पालन करें तो पति पत्नी का संबंध अत्यधिक उपयुक्त रहता है। आध्यात्मिक चेतना के बिना मात्र इंद्रिय तृष्टि के लिए पति पत्नी का संबंध उत्तम नहीं है। श्रीमद् भागवत 3 फरवरी 12 में कहा गया है कि इस कलयुग में दंपतेर्भिरुचिहत्रि पति पत्नी का संबंध विषय वासना पर आधारित होगा। अत जब पति पत्नी दोनों ही कृष्ण भक्ति में तत्पर न रहें, उनके लिए गृहस्थ जीवन अत्यंत घातक होता है। शरद पदोत्सवन वक्तृण्वचन श्रवणामृतम हृदयंक्षुरधाराभ स्त्रीणा को वेद चेष्टाटीतम। 41 शब्दार्थ: स्त्री का मुख शरदकालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान आकर्षक तथा सुंदर होता है। उसके शब्द अत्यंत मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वह छुरे की धार के समान अत्यंत पैना है। भला ऐसा कौन है जो स्त्री के कार्यकलापों को जान सके? तात्पर्य: कश्यप मुनि ने भौतिक दृष्टि से स्त्री का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं और तरुणावस्था में, विशेष रूप से 16 या 17 वर्ष की आयु में, वे पुरुषों के लिए अत्यधिक आकर्षक होती हैं। इसलिए स्त्री के मुख की तुलना शरदकालीन कमल पुष्प से की गई है। जिस प्रकार कमल का पुष्प शरद में अत्यंत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से तरुणावस्था को प्राप्त स्त्री भी अत्यंत आकर्षक होती है। संस्कृत भाषा में स्त्री की वाणी को नारी स्वर कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः वे गाती है और उसका गायन आकर्षक होता है। आजकल तो सिने तारिकाओं का ही स्वागत होता है। उनमें से कुछ तो मात्र गायन के बल पर प्रभुत धन कमाती हैं। इसलिए जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, खलनी का संगीत घातक है, क्योंकि इससे सन्यासी उसका शिकार हो सकता है। संन्यास का अर्थ सत्री संग का परित्याग है, किंतु यदि कोई सन्यासी खत्री की वाणी सुनता है और उसके सुंदर मुख को देखता है तो वे निश्चित रूप से उसकी ओर आकृष्ट होता है और उसका पतन हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक मुनि विश्वामित्र भी मेनका के शिकार हुए। अतः जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि वह न तो स्त्री का मुख देखे और न उसकी वाणी सुने। स्त्री के मुख को देखना और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करना या उसकी वाणी सुनकर उसके गायन की प्रशंसा करना ब्रह्मचारी या सन्यासी का निश्चित पतन है। अतः कश्यप मुनि द्वारा खत्री के अंगों का वर्णन अत्यंत शिक्षाप्रद है। यदि सखत्री के शरीर के अंग सुंदर हैं, उसका मुख आकर्षक और वाणी मधुर है, तो वे एक पुरुष के लिए जाल के समान है। शास्त्रों का उपदेश है कि यदि ऐसी स्त्री पुरुष की सेवा के लिए आए तो उसे घास से ढका हुआ अंधकूप समझना चाहिए। खेतों के बीच ऐसे अनेक कुएं होते हैं और मनुष्य उनसे परिचित न होने के कारण उनमें गिर जाते हैं। इस प्रकार ऐसे बहुत से निर्देश हैं। क्योंकि संसार के सारे आकर्षण स्त्री के आकर्षण पर आधारित हैं, अतः कश्यप मुनि ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भला स्त्री के हृदय को कौन जान सकता है। चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, विश्वायनैव कर्तव्यः सखनीषु राजकुले बोच्च। 2 प्रकार के व्यक्तियों पर कभी विश्वास न करें, राजनीतिज्ञ तथा सखत्री। ये शास्त्रों की आधिकारिक शिक्षाएं हैं। अतः स्त्रियों के साथ उठने बैठने में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। कभी कभी हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना की जाती है कि इसमें स्त्री तथा पुरुष मिले जुले रहते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति तो हर एक के लिए होती है, चाहे वे एक पुरुष हो या स्त्री।
श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, प्रियो वैश्यास तथा शूद्राश्टेठ फियांति पर गति है, चाहे स्त्री हो, शूद्र या वैश्य, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय होने को छोड़ दें। प्रत्येक जीव भगवान के धाम वापस जाने के लिए उपयुक्त है यदि वे अपने गुरुवार तथा शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है। अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, यह आग्रह करेंगे कि वे भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट न होकर केवल श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हों। तभी सब कुछ ठीक रहेगा, अन्यथा भय बना रहेगा। नहित कश्रित प्रिय सत्रिणामजस्वाशिषात्मनाम पति पुत्र भ्रातृन वाग्लन्त्युक्थे घात्यन्ति च। 42। शब्दार्थ, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्रियां मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं मानो वे उनकी सर्वाधिक प्रिय हों, किंतु वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं होता। स्त्रियों को अति साधु स्वभाव का माना जाता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति, पुत्र या भाई की भी हत्या कर सकती हैं या दूसरों से करा सकती हैं। तात्पर्य, कश्यप मुनि ने स्त्रियों के स्वभाव का अच्छा अध्ययन किया है। स्वभाव से ही खित्र स्वार्थी होती हैं, अतः सभी प्रकार से उनकी रक्षा की जानी चाहिए जिससे उनका स्वार्थी होने का यह स्वभाव प्रकट न हो। स्त्रियों को मनुष्यों द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बचपन में स्त्री की सुरक्षा उसके पिता द्वारा, युवावस्था में उसके पति द्वारा और वृद्धावस्था में उसके पुत्र द्वारा होनी चाहिए। यह मनु का आदेश है। उनका कथन है कि स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। स्त्रियों की रक्षा इसलिए की जानी चाहिए कि उनकी स्वार्थपरता प्रकट ना हो पाए। इस काल में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें स्त्रियों ने जीवन बीमा का लाभ उठाने के लिए अपने पतियों की हत्याएं की हैं। यह क्रियों की आलोचना नहीं, अपितु उनके स्वभाव का व्यावहारिक अध्ययन है। देहात्म बुद्धि के द्वारा ही स्त्री या पुरुष की आलोचना की ऐसी सहज वृत्तियों का प्राकट्य होता है। जब किसी स्त्री या पुरुष की आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाती है तो उसको देहात्म बुद्धि जाती रहती है। हमें समस्त स्त्रियों को आध्यात्मिक इकाइयों, अहम ब्रह्मासी के रूप में देखना चाहिए जिनका एकमात्र धर्म श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। तब हम पर इस शरीर को धारण करने से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना लाभप्रद है कि यह भौतिक प्रकृति के कल्मश को, जो देह धारण करने से उत्पन्न होता है, दूर कर सकता है। इसलिए प्रारंभ में ही भगवद्गीता का यह उपदेश है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, जीव को यह समझ लेना चाहिए कि वह शरीर नहीं वरन आत्मा है। प्रत्येक मनुष्य को शरीर नहीं वरन आत्मा के कार्यकलापों में रुचि रखनी चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब तक कोई देहात्म बुद्धि से प्रेरित रहता है तब तक सदा ही पथभ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है। आत्मा को कभी कभी पुरुष कहा जाता है क्योंकि चाहे कोई स्त्री वेश में हो या पुरुष वेश में, वे इस भौतिक जगत का सुख उठाना चाहता है और जिसमें सुखोपभोग की यह वृत्ति होती है वह पुरुष कहलाता है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, वे अन्यों की सेवा करने में रुचि नहीं रखता। प्रत्येक प्राणी अपनी इंद्रियों को ही तुष्ट करने में रुचि रखता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति प्रत्येक पुरुष या स्त्री को उत्तम कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। पुरुष को उत्तम कोटि का कृष्ण भक्त बनने और स्त्री को पति की निष्ठावान अनुगामिनी बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इससे दोनों का जीवन सुखी बनेगा। प्रतिश्रुतां दद्दामीति बच्चस्तन मृषा भवेत् वदनाईति चेन्द्रोत्पितत्रेदमुपकल्ते। 43। शब्दार्थ, मैंने उसे एक वर देने का वचन दिया है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन इंद्रवध किए जाने योग्य नहीं है। इस स्थिति में मैंने जो उपाय हल सोचा है वह उपयुक्त है। तात्पर्य, कश्यप मुनि ने यह निष्कर्ष निकाला, दिति ऐसा पुत्र चाहती है जो इंद्र का वध कर सके। आखिर वह खरी है, अधिक चतुर नहीं है। मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि वह इंद्र के वध के विचार को त्याग कर स्वयं वैष्णव अर्थात कृष्ण की भक्त हो जाए। यदि वह वैष्णव नियमों को अंगीकार कर लेने के लिए राजी हो जाती है तो उसका कुलचित हृदय निश्चय ही शुद्ध हो जाएगा। चिश्रिते दर्पण मार्जनम, भक्ति की यही विधि है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति के नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति शुद्ध बनाया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल होता है कि परम मलिन श्रेणी का व्यक्ति भी शुद्ध होकर श्रेष्ठतम वैष्णव बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य है। नरोत्तम दास ठाकुर का कहना है, ब्रजेंद्र नंदन एड़ शची सुत हेल सेठ बलराम हरडल निताई दीन हिंग यक्षिल हारी नामे उधारिल साक्षी जयाय माधाड़। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य उन पतित आत्माओं के उद्धार के हेतु है जो सदैव भौतिक सुख के लिए कुछ न कुछ आयोजन करते रहते हैं। उन्होंने इस युग के मनुष्यों को हरे कृष्ण महामंत्र के जपने का अपूर्व अवसर प्रदान किया है, जिससे वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होकर पूर्णतः शुद्ध बन सकें।
एक बार शुद्ध वैष्णव बन जाने पर कोई भी मनुष्य देहात्म बुद्धि से परे चला जाता है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाने का प्रयत्न किया जिससे वे इंद्र के वध करने का विचार त्याग दे। उनकी इच्छा थी कि दिति तथा उसके पुत्र शुद्ध बने जिससे वे वैष्णव बनने के योग्य हो सकें। निसंदेह कभी कभी अभ्यासकर्ता वैष्णव नियमों करते का पालन करते करते विचलित हो तो भी कोई हानि नहीं है। यहाँ तक कि भ्रष्ट वैष्णव को भी अच्छा फल प्राप्त होता है, जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि हो गई है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वैष्णव नियमों के अंश मात्र पालन से भी इस संसार के बड़े से बड़े भय से छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को वैष्णव बनाने के लिए उपदेश देने की बात सोची। इति सश्निन्ते भगवान मारीच कुरुनंदन उवाच किशनित कुपित आत्मान च विग्रहयन्। 44 शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार विचारते हुए कश्यप मुनि कुछ कुछ खुद हो गए। हे कुरुवंशी महाराज परीक्षित, वे अपने आप को धिकारते हुए दिति से इस प्रकार बोले। श्री कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधवे संवत्सरान् व्रतमेर्पम यद्यजलोधारय ऋषिसि। 45 शब्दार्थ कश्यप मुनि ने कहा, हे कल्याणी, यदि तुम अपने इस व्रत के संबंध में मेरे उपदेशों का कम से कम 1 वर्ष तक पालन करोगी तो तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध करने में सक्षम होगा। किंतु यदि तुम वैष्णव नियमों का पालन करने वाले इस व्रत से तनिक भी विचलित होगी तो तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वे इंद्र का अनुयायी होगा। तात्पर्य, यहोवा शब्द से ऐसे असुर का बोध होता है जो इंद्र को मारने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। स्वाभाविक है कि इंद्र का शत्रु असुरों का मित्र होगा, किंतु इंद्र शब्द से इंद्र का अनुयायी या उसका आज्ञापालक अर्थ भी निकलता है। जब कोई इंद्र का भक्त बनता है तो निश्चय ही वह देवताओं का मित्र होगा। अत इंद्र देव बांधव शब्द सम्मान उच्चारण वाले हैं और उनका अर्थ है तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारेगा किंतु वह देवताओं का मित्र होगा। जब कोई व्यक्ति देवताओं का वास्तव में मित्र बन गया तो फिर वे इंद्र का वध कैसे कर सकता है। दितिरुवाच धारशे बताऊं भ्रमण ब्रूहि कार्याणि यानी में यान चेह निषिद्धानि नवतां गणन्ति यान्योत। 46 शब्दार्थ दिति ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं आपके परामर्श को स्वीकार करती हूँ। मैं व्रत का पालन करूंगी। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस प्रकार यह भंग नहीं हो सकेगा। कृपा करके यह सब स्पष्ट बताए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, खरी सामान्यतः अपना स्वार्थ साधना चाहती है। कश्यप मुनि ने दिति की इच्छा पूर्ति के लिए 1 वर्ष तक शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा और चूंकि वे इंद्र को मारने के लिए इच्छुक थी अतः उसने तुरंत अंगीकार कर लिया और कहा, कृपया मुझसे उस व्रत को कहें और बताएं कि उसे किस प्रकार पालना होगा। मैं वचन देती हूँ कि मैं उसको भंग नहीं करूंगी। खरी की मनोवृत्ति का यह दूसरा पक्ष है। यद्यपि स्त्री अपनी योजना पूरी करने की परम इच्छुक रहती है किंतु जब कोई उसे शिक्षा देता है, विशेष रूप से जब पति शिक्षा देता है, तो वह निर्दोष भाव से पालन करती है। इस प्रकार उसे अच्छे उद्देश्य प्राप्ति के लिए शिक्षित किया जा सकता है। स्त्री स्वभाव से पुरुष की अनुगामिनी बनना चाहती है, अतः यदि पुरुष अच्छा है तो स्त्री को सत्कार्य के लिए शिक्षित किया जा सकता है। श्री कश्यप ख्वाच न हिंस्या धूत जातानि न जपे नानुतान वदेत न छिंद्यान रोमाणी न स्पुषेद्यद्मड्डलम। 47 शब्दार्थ कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय, इस व्रत का पालन करते समय न तो उग्र बने, न ही किसी को कष्ट पहुंचाए, न तो किसी को शाप दे, न असत्य भाषण करे, न तो अपने नाखून तथा बाल काटे और न हड्डियों तथा खोपड़ी जैसी अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करें। तात्पर्य, कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को जो पहला उपदेश दिया वह था किसी से द्वेष न करना। इस संसार में सबों में द्वेष करने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः कृष्ण भक्त बनने के लिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, परमो निर्मत्सराणाम, कृष्ण भक्त सदैव द्वेष रहित होता है जबकि अन्य लोग द्वेषमय। अतः कश्यप मुनि द्वारा अपनी पत्नी को यह उपदेश देना कि वह द्वेष रहित हो सूचित करता है कि कृष्ण भक्ति को बढ़ाने की दिशा में यह पहली अवस्था है। कश्यप मुनि अपनी पत्नी को कृष्ण भक्त बनाना चाहते थे जिससे उसकी तथा इंद्र दोनों की रक्षा हो सके। नाप्सु स्नायान कुपित न संभाषित दुर्जने न वसीता द्वौतवास सृजौं च विधृता क्वचित। 48 शब्दार्थ कश्यप मुनि ने आगे कहा, हे कल्याणी, नहाते समय पानी में कभी न घुसे, कभी क्रोध न करे और न दुष्ट लोगों से कभी बोले या संगति करे, कभी भी बिना थरुले वस्त्र न पहने और पहले धारण की गई माला को कभी न पहने। नोच्छिष्टम चंडिकानां च सामिशं वृषलाहतम भुज्जितो दख्यया हाय पिलरेनाजनलिना त्वप। 49
शब्दार्थ कभी भी जूठा भोजन न खाएं। देवी काली, दुर्गा को चढ़ाया हुआ प्रसाद न खाएं और मांस या मछली से मिश्रित कोई भी वस्तु न खाएं। शूद्र द्वारा लाई गई या शूद्र द्वारा स्पर्श की गई अथवा रजस्वला स्त्री द्वारा देखी गई किसी भी सामग्री को न खाएं। अंजलि से पानी न पिएं। तात्पर्य: सामान्यतः देवी काली पर मांस तथा मछली से युक्त भोजन चढ़ाया जाता है। अतः कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को ऐसे जूठे प्रसाद को ग्रहण करने के लिए मना किया है। वास्तव में वैष्णवों को देवताओं पर चढ़ी हुई किसी भी भोज्य सामग्री को ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। उन्हें तो भगवान विष्णु पर चढ़ाए गए प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। इन उपदेशों के द्वारा निषेध विधि से कश्यप मुनि अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाना चाह रहे थे। नुच्छष्ठास पृष्ठठस मलिला संध्यायाम उत्तमूर्धजा अंचिता संयत्वाक्न संवीता बहिश्चरेट। 50। शब्दार्थ: भोजन करने के पश्चात तुम्हें मुंह, हाथ तथा पांव धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें न तो शाम को या बाल खोले हुए और न आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। जब तक वाणी का संयम ना हो और शरीर ठीक से ढका ना हो तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तात्पर्य: कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि जब तक ठीक से अलंकृत और वस्त्राभूषित ना होए बाहर न निकले। उन्होंने आजकल की भांति चारों ओर प्रचलित मिनी स्कर्ट पहनकर बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। प्राच्य सभ्यता के अनुसार जब कोई स्त्री बाहर निकलती है तो वे अपने शरीर को ठीक से ढके रहती है जिससे कोई उसे पहचान न सके। इन सब विधियों को शुद्धि के लिए स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण भक्ति करता है तो वे पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और इस संसार के कलमश से बचा रहता है। नादोत्पादा प्रयता नाम्रपादा उदक्षिरा शयित ना प्राण ना नयन नग्ना ना च संध्ययो। 51। शब्दार्थ: तुम्हें न तो दोनों पांव धोए बिना या शुद्ध हुए बिना न ही गीले पांव अथवा अपना सिर पश्चिम या उत्तर करके सोना चाहिए। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय निर्वस्त्र होकर तथा अन्य स्त्रियों के साथ नहीं लेटना चाहिए। धौत्वा सा शुचिर नित्य सर्वमज्जल संयुता पूजित प्रात्राशात प्रागो विकाल भ्रमच्योत्तम। 52। शब्दार्थ: मनुष्य को चाहिए कि धुला वस्त्र पहनकर सदैव शुद्ध रहकर तथा हल्दी, चंदन और अन्य मांगलिक सामग्रियों से अलंकृत होकर कलेवा करने के पूर्व गायों, ब्राह्मणों, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा श्री भगवान की पूजा करे। तात्पर्य: यदि किसी को गायों तथा ब्राह्मणों का सत्कार करने तथा पूजा करने को शिक्षा दे दी जाए तो वह वास्तव में सभ्य बन जाता है। परमेश्वर की पूजा की संस्तुति की जाती है और भगवान को गाय तथा ब्राह्मण अत्यंत प्रिय हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय ब्राह्मण हिताय च। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, जिस सभ्यता में गायों तथा ब्राह्मणों का आदर नहीं होता उसे धिक्कार है। ब्राह्मणों का गुण प्राप्त किए बिना तथा गायों को सुरक्षा प्रदान किए बिना कोई आत्मसिद्ध नहीं बन सकता। गो रक्षा से प्रचुर दुग्ध सामग्री की निश्चिंता आती है और उन्नत सभ्यता के लिए यह परमावश्यक है। गो मांस खाकर सभ्यता को दूषित नहीं करना चाहिए। जब कोई सभ्यता अग्रसर होती है तभी वह आर्य सभ्यता कहलाती है। मांस के लिए गोवध न करके सभ्य मनुष्यों को उसके दूध से अनेक वस्तुएं बनाकर समाज की दशा सुधारनी चाहिए। यदि मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति का अन्याभिलाषिता संयम, किंतु भगवान अपने भक्त को अक्षय ऐश्वर्य प्रदान करके उसकी कामना पूरी करते हैं। कर्मी का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है किंतु भक्त का ऐश्वर्य अविनश्वर है। भक्त ज्यों ज्यों अधिक भक्ति करता है त्यों त्यों उसका ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। आशध्यात्म प्रद्वंद एवं स्वात्मान जगदीश्वरम को वृणी गुणस्पर्श बुद्ध स्यानर्किड्यर्थ। 75। शब्दार्थ: अनुसरण करे तो वह कृष्ण भक्ति में दक्ष हो सकता है। स्त्रियों वीरवतीश्चार्चित सगन थबली मंडने पति चाच्यों प्रतिष्ठित ध्यायत कोष्ठक्तां चतम। 53। शब्दार्थ: इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह पुष्पमाला, चंदन, आभूषण तथा अन्य सामग्रियों से पुत्रवती तथा सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करे। गर्भवती स्त्री को अपने पति की पूजा करके उसकी स्तुति करनी चाहिए। उसे उसका ध्यान यह सोचकर करना चाहिए कि वह उसके गर्भ में स्थित है। तात्पर्य: गर्भस्थ शिशु पति के शरीर का अंग होता है, अतः पति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी गर्भवती स्त्री के गर्भ में निवास करता है। संवत्सरं पुंसवन व्रत में तद्विप्लुतम धार्थिष्य से चेतुभ्यान शक्रा भविता सुत। 54। शब्दार्थ: कश्यप मुनि ने आगे कहा, यदि तुम श्रद्धापूर्वक कम से कम 1 वर्ष तक इस व्रत में लगी रहकर इस पुंसवन अनुष्ठान को करोगी तो तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र का वश करेगा। किंतु यदि इस व्रत को करने में कुछ भी त्रुटि रह गई तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। बाड्मित्य भ्युपेत्याथ दिति राजन महामना कश्यपाद गर्भमाधत्वृतांचा जजनौ दधारसा। 55।
शब्दार्थ है राजा परीक्षित। कश्यप की पत्नी दिति ने पुंसतन नामक शुद्ध विकृतिनी विधि को करना अंगीकार कर लिया। उसने कहा, हाँ, मैं आपके उपदेशानुसार सब कुछ करूंगी। वह अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कश्यप का वीर्य धारण कर गर्भवती हुई और श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन करती रही। मातृश्वस्वरूभिप्रायमिंद्र आज्ञायमानद शुश्रूषणेनाश्रमस्थान दिति परचरत कवि। 56। शब्दार्थ सबों का सम्मान करने वाले हे राजा। इंद्र ने दिति का मंतव्य जान लिया, अतः वह अपना स्वार्थ साधने की युक्ति सोचने लगा। इस तर्क का अनुसरण करते हुए कि आत्मरक्षा प्रकृति का प्रथम नियम है, उसने दिति की प्रतिज्ञा को भंग करना चाहा। अतः वह आश्रम वासिनी अपनी मौसी दिति की सेवा करने लगा। नित्य अनवनाट सुमनस फलमूल समित कुशान पत्राडुरमृदोपश्च काले काल उपाहरत। 57। शब्दार्थ इंद्र प्रतिदिन जंगल से फूल, फल, कंद तथा यज्ञ के लिए समिधा लाकर अपनी मौसी की सेवा करने लगा। वह उचित समय पर कुश, पतियां, कलियां, मिट्टी तथा जल भी ले आता था। एवं तस्यावतस्थाया व्रत छिद्रनुहरेनुम प्रेप्सु पर्यचरजिलो मृगेव मृगाकृति। 58। शब्दार्थ है राजा परीक्षित। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण की खाल पहनकर छद्मावेश धारण करता है, उसी प्रकार से इंद्र हृदय से दिति पुत्रों का शत्रु किंतु बाहर से मित्र बनकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक दिति की सेवा करने लगा। इंद्र का मंतव्य दिति के अनुष्ठान में त्रुटि निकालकर उसे धोखा देना था, किंतु साथ ही वह नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान सके, इसलिए वह अत्यंत सतर्कता के साथ उसकी सेवा करने लगा। नाध्यगछद्वृतक्षिद्रं तत्परो 5 ठमहीपते चिंता तीवांगत शक्रह केन में स्याचिवंत वह। 59। शब्दार्थ है विश्वेश्वर। जब इंद्र को कोई त्रुटि न मिली तो उसने सोचा, अब मेरा कल्याण कैसे हो। इस प्रकार वह गहरी चिंता में डूब गया। एकदा सातु संध्याया मुच्छिष्ठा भ्रतकर्षिता अस्पृष्टवारे दौताड्प्री सुश्चाप विधि मोहिता। 60। शब्दार्थ कठोरता से व्रत का पालन करते रहने से अत्यंत क्षीण एवं अशक्त हो जाने से दुर्भाग्यवश दिति ने भोजन के पश्चात मुंह, हाथ तथा पांव धोने में लापरवाही बरती और संध्या में ही सो गई। लब्ध्या तटंतर शक्रो निद्रापहत चेतस दित्ते प्रविष्टोदर योगेशो योग माया। 61। शब्दार्थ इस त्रुटि को पाकर समस्त योग शक्तियों योग सिद्धि आया यथा अणिमा लघिमा का स्वामी इंद्र घोर निद्रा में अचेत दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। तात्पर्य, परम सफल योगी को 8 सिद्धियां प्राप्त रहती हैं। इनमें से एक के द्वारा, जिसे अणिमा सिद्धि कहते हैं, वे परमाणु से भी लघु बन सकता है। उस अवस्था में वे कहीं भी प्रविष्ट हो सकता है। इंद्र इसी शक्ति से गर्भिणी दिति के भीतर प्रविष्ट हो गया। चक्कर सप्तधा गर्भगेनकन का प्रभाव रुदंतान सप्तथे के कम मारोदीरतितान पुन। 62। शब्दार्थ दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर इंद्र ने अपने वज्र से चमकते हुए सोने के समान गर्भ भ्रूण को 7 खंडों में काट डाला। 7 स्थानों में 7 विभिन्न जीव रोने लगे। इंद्र ने मत रो ऐसा कहकर प्रत्येक को पुनः 7 खंडों में काट डाला। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इंद्र ने अपनी योग शक्ति से पहले एक मरुत के शरीर को 7 भागों में बढ़ा दिया और फिर मूल शरीर के 7 भागों में से प्रत्येक को काटकर कुल 49 भाग कर दिए। जब प्रत्येक शरीर के 7 खंड किए गए तो अन्य जीवात्माएं इन शरीरों में प्रविष्ट कर गईं। इस प्रकार वे उन वृक्षों के तुल्य बन गईं जिन्हें विभिन्न हिस्सों में काटकर पर्वत के ऊपर लगा दिया जाता है और वे पृथक सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। पहला शरीर एक ही था और जब उसे कई खंडों में काटा गया तो अन्य जीवात्माएं इन नवीन शरीरों में प्रवेश कर गईं। तमुचु पाटमानास्ते सर्वे प्राज्वल्योनूप किन्न इंद्र जिघान ससिभ्रात्रो मरुतस्तव। 63। शब्दार्थ अत्यंत संतप्त होकर हाथ जोड़कर उन्होंने इंद्र से कहा, हे राजन, हे इंद्र, हम तुम्हारे भाई मरु उद्गण हैं। तुम हमें क्यों मार रहे हो। माभेष्ट भ्रात्रो महायुयमित्याह कौशिक अनय भावान पार्षदानात् मनो मरुतागणान। 64। शब्दार्थ जब इंद्र ने देखा कि वे वास्तव में उसके भक्त अनुयायी हैं, तो उसने उनसे कहा कि यदि तुम सचमुच मेरे भाई हो तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। न ममार्दिते गर्भ श्रीनिवासानुकंपया बहुदाकुली चक्षुणोद्रण्यस्त्रीन यथा भवान। 65। शब्दार्थ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, आप अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जला दिए गए थे, किंतु जब श्री कृष्ण आपकी माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए तो आप बच गए। इसी प्रकार यद्यपि इंद्र ने एक गर्भ को वज्र द्वारा 49 खंडों में काट डाला था, किंतु वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से बच गए। सकृदिष्ठादि पुरुषान पुरुषो याति साम्यताम संवत्सरान किज्नलिदुनंदित्यायधरिर्चित। 66।
सजूरेन्द्रेण पंचाश देवास्ते मरुतो 5 भवन व्यपोहयमातृदोषान्ते हरिणा सोमपा कृता। 67। शब्दार्थ यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा एक बार भी करता है तो वह वैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है तथा भगवान विष्णु के रूप को प्राप्त करता है। संकल्प पूर्वक कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए दिति ने लगभग 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा की। आध्यात्मिक जीवन की इस शक्ति के कारण 49 मरुद्रगण पैदा हुए। यद्यपि मरुद्रगण दिति के गर्भ से पैदा हुए किंतु परम भगवान की कृपा से वे देवताओं की बराबरी पर आ गए। यह कैसा आश्चर्य है। द्वितीयोत्थाय दहशे कुमारानल प्रभान इंद्रेण संहितान देवी परितुष्य निंदिता। 68। शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से दिति पूर्णतया शुद्ध हो गई थी। जब वह बिस्तर से उठी तो उसने इन समेत अपने 49 पुत्रों को देखा। ये 49 पुत्र अग्नि के समान तेजवान थे और इंद्र के मित्र थे, अतः वे अतीव प्रसन्न थी। अथेन्द्र महाताता आदित्यान अभयावहम अपत्यमिच्छन्त्यचरम व्रतमे तत्सुदुष्करम। 69। शब्दार्थ तदनंतर दिति ने इंद्र से कहा, हे पुत्र, मैं इस कठोर व्रत का इसलिए पालन कर रही थी कि तुम 12 आदित्यों को मारने के लिए एक पुत्र प्राप्त कर सकूं। 1 सड़जलूपित पुत्र सप्त सप्तावन कथम यदि ते विदितान पुत्र सत्यान कथय मामृषा। 70। शब्दार्थ मैंने केवल एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी किंतु मैं देखती हूँ कि ये तो 49 हैं। यह किस तरह संभव हो सका। मेरे पुत्र इंद्र, यदि तुम जानते हो तो मुझसे सच सच कहो, झूठ बोलने का प्रयास मत करना। इंद्र उवाच अम्ब तेन हन व्यवसित मुग्धार्या तो 5 तिकाम लब्धांतरों 5 छद्मान गर्भमर्थबुद्धित धर्मः को। 791। शब्दार्थ इंद्र ने उत्तर दिया, हे माता, स्वार्थ से अंधा होने के कारण मैंने धर्म से मुंह मोड़ लिया था। जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप आध्यात्मिक जीवन का महान व्रत धारण कर रही हैं तो मैं उसमें कोई त्रुटि निकालना चाहता था, और जब मुझे त्रुटि मिल गई तो मैं आपके गर्भ में प्रविष्ट हो गया और मैंने गर्भ को खंड खंड कर दिया। तात्पर्य, जब इंद्र की मौसी दिति ने बिना हिचक के इंद्र को अपना मंतव्य कह सुनाया तो इंद्र ने अपना मंतव्य बताया। इस प्रकार दोनों परस्पर शत्रु न रहकर एक दूसरे से सत्य बोलने लगे। विष्णु की संगति के प्रभाव से ही ऐसा होता है। श्रींदर भागवत 18 मई 12 में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत किचना सर्वे गृणयस्तत्र समायते युरा। यदि किसी में भक्ति की प्रवृत्ति जागृत होती है और वे परमेश्वर की पूजा करके शुद्ध बन जाता है तो उसके शरीर में निश्चय यही समस्त श्रेष्ठ गुण प्रकट होते हैं। विष्णु की पूजा के स्पर्श से दिति तथा इंद्र दोनों शुद्ध हो गए। कृतु में सब तथा गर्भासन सप्त कुमार का तेज पीछे कैक्षोवना सब तथा नापिम पग मेरे। 72। शब्दार्थ सर्वप्रथम मैंने गर्भस्थ शिशु को 7 खंडों में काट डाला जिससे 7 शिशु बन गए। तब फिर मैंने प्रत्येक शिशु के भी 7-7 खंड कर दिए किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से इनमें से कोई भी मरा नहीं। ततस्तत् परमाश्चर्य वीक्ष व्यवसिता उन्मया महापुरुष पूजाया सिद्धि काप्यानुषडिणी। 73। शब्दार्थ है माता, जब मैंने देखा कि 49 पुत्र जीवित हैं तो निश्चित ही मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि यह आपके द्वारा विष्णु उपासना के लिए की गई नियमित भक्तिपूर्ण सेवा का ही आनुषंगिक फल है। तात्पर्य, भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न व्यक्ति के लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, यह वास्तविकता है। धैवदीता 18.78 में कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तेतिर्मप। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है वहीं शाश्वत राजलक्ष्मी, समस्त ऐश्वर्य, विजय, विलक्षण शक्ति तथा नीति है। ऐसा मेरा मत है। योगेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो अपनी इच्छानुसार जो भी चाहे कर सकते हैं। यह प्राप्ति परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है। ईश्वर को प्रसन्न कर लेने वाले के लिए कोई भी उपलब्धि आश्चर्यजनक नहीं, उसके लिए सब कुछ संभव है। आराधन भगवती माना निराशिष ये तू नेच्छन्त्यपि परन्ते स्वार्थ कुशला स्मरिता। 74। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना में ही निरत रहने वालों को भगवान से किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं रहती, तो भी भगवान कृष्ण उनकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। तात्पर्य, जब ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान से कोई वर नहीं मांगा क्योंकि वे भगवान के दर्शन से ही पूर्णतः तुष्ट थे। तो भी भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने महाराज ध्रुव को ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक भ्रुवलोक भेज दिया। कलयुग के प्रारंभ में उन्होंने अपने पिता के राज्य से भी बड़े राज्य की कामना की थी। अत शाखत्र का कथन है, अकाम
सर्वकायों वा मोक्ष काम उद्वृद्धि तीव्रेन भक्त्यो यज्ञेन यजित पुरुष परम। उदार बुद्धि वाला व्यक्ति चाहे सकाम हो, निष्काम हो या मुक्ति का इच्छुक हो, उसे सब प्रकार से परब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। थावत 2 मार्च 10। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण भक्ति में निरत हो, तब भले ही वह निष्काम क्यों ना हो, उसकी पूर्व इच्छित कामनाओं की पूर्ति भगवान की उपासना मात्र से हो जाती है। वास्तविक भक्त मुक्ति की भी कामना नहीं करता, समस्त आकांक्षाओं का अंतिम लक्ष्य भगवान का दास बनना है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य अपने भक्तों को आत्मसमर्पित करने वाले परम प्रिय भगवान की सेवा करता है, तो वे एक भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है, जो नरक में भी प्राप्य है। तात्पर्य: कोई बुद्धिमान व्यक्ति मात्र भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए भक्त बनना नहीं चाहेगा। यही भक्त की परीक्षा है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, न धन न जनवरी न सुंदरी कवित आवाज दीश कामे, मगर जन्म निजयन ईश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कितवाई। हे परम शक्तिमान ईश्वर, मुझे न तो धन संचय की इच्छा है, न मैं सुंदर स्त्रियों की कामना करता हूँ, न ही मुझे अनेक अनुयायी चाहिए। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति की कामना करता हूँ। शुद्ध भक्तिश्वर से धन, दास, सुंदर पत्नी, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कभी कामना नहीं करता। किंतु भगवान वचन देते हैं, योगक्षेमन वहां मैं स्वेच्छा से अपनी सेवा के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु लाता हूँ। तदिदान मम दौर्जयान बालिश से महीयसी क्षंतु महसी मातस्त्वान दिछिया गर्भो मृतोत्थित। 76। शब्दार्थ है माता, हे महीयसी, मैं मूर्ख हूँ। मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। आपके 49 पुत्र बिना किसी क्षति के आपकी भक्ति के कारण हो उत्पन्न हुए हैं। मैंने शत्रु होने के नाते उनको खंड खंड कर दिया था, किंतु आपकी परम भक्ति के कारण वे मरे नहीं। श्री शुक उवाच इंद्रस्तयाभ्यनुज्ञात शुद्ध भावेन तुष्टया मरुद्दीह सहित आनत्वा जगाम त्रिदेवान प्रभु। 77। शब्दार्थ श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, दिति इंद्र के इस उत्तम आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुई। तब इंद्र ने अपनी मौसी को अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसकी आज्ञा से अपने मरुद्गण भाइयों सहित स्वर्गलोक को चला गया। एवं ते सर्वमाख्यातां यन्मात्वान परिप्रीचसी मडूल मरुता जन्म की भू एकथ्यामित ते। 78। शब्दार्थ है राजा परीक्षित, मैंने यथासंभव तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों, विशेष रूप से मरुतों के इस शुद्ध मंगलाकारी वर्णन का उत्तर दिया। अब तुम आगे जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं उसे भी विस्तार से बताऊंगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत नायक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।